हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है घमंडी लड़की। एक छोटे से गांव में एक राधा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनका परिवार छोटा और खुश था। राधा की एक सहेली थी जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत अमीर थी और उसके अपनी अमीर होने पर बहुत घमंड था। मीरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीरा के पिता एक व्यापारी थे जो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। मीरा की माँ भी हमेशा अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती थी। मीरा पैसों की कोई कदर नहीं करती थी। एक दिन सीमा अपने कॉलेज जा रही थी, तभी उसके पास मीरा अपनी गाड़ी रोक लेती है और सीमा से कहती है, अरे सीमा, तुम कहाँ जा रही हो? सीमा कहती है, मीरा मैं कॉलेज जा रही थी। तभी मीरा कहती है, मैं भी कॉलेज ही जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो, वरना तुम ऐसी गाड़ी में कहाँ बैठ पाओगी। यह सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है। सीमा कहती है, मीरा, मैं ये सब्जियाँ घर पर रख कर तब आऊँगी, तुम जाओ। तभी मीरा कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। मीरा हर रोज़ किसी न किसी का अपमान करती थी। एक दिन मीरा अपने घर में काम करने वाली कपड़ों को लेकर मजाक बनाती है, तुम्हारी साड़ी कितनी फटी हुई है, आपके पास पैसे नहीं होंगे नई साड़ी खरीदने के लिए। तभी काम वाली कहती है, अरे दीदी, हमें जो कुछ भी मिलता है हम उसी में खुश रहते हैं। तभी मीरा कहती है, अरे तुम बहुत गरीब हो ना, कहाँ से लाओगी नई साड़ी। काम वाली कहती है, दीदी तुम मेरी मजाक बना रही हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। एक दिन मीरा के घर के सामने कॉलेज से एक लड़का आ रहा था। वह किसी परेशानी में था, इसलिए आने जाने वाली गाड़ियों पर उसका ध्यान नहीं था। मीरा ने यह सब देखकर अनदेखा कर दिया कि सीमा की नज़र उस लड़के पर पड़ी और कहती है, तुम कौन सी परेशानी में हो जो देखकर नहीं चल रहे हो, कोई दुर्घटना हो जाती तो। तभी लड़का कहता है, अरे सीमा, पता नहीं मैं किस सोच में था। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी सीमा मीरा से कहती है, मीरा, तुम तो यह सब देख रही थी, फिर भी तुमने अनदेखा कर दिया, अगर कुछ हो जाता उसे तो। मीरा कहती है, मुझे क्या मतलब है उससे। सीमा कहती है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मीरा कहती है, तो मत करो। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। उसी दिन मीरा के पिताजी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उन पर बहुत बुरे दिन आ जाते हैं। मीरा का परिवार एक छोटे से मकान में किराए पर रहता है। एक दिन मीरा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आज तक मैंने राजकुमारी की जिंदगी जी है और आज भगवान ने हमारे ऊपर कैसा पहाड़ तोड़ा है। तभी पिता कहता है, बेटी घबराओ मत, हर किसी को मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, आज हम गुजर रहे हैं। तभी माँ कहती है, बेटी कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और मीरा के परिवार को एक गरीबी वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है। उनके घर में काम करने के लिए कोई नौकर चाकर नहीं थे। बहुत सारे काम मीरा को खुद ही करने पड़ रहे थे। मीरा ने जो गरीबों के साथ व्यवहार किया था, उसे याद कर कर उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। मीरा अपनी सहेली सीमा के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। एक दिन सीमा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप अपने बॉस से कहकर मीरा के पिताजी का काम दोबारा चलवा दीजिए। तभी सीमा के पिता कहते हैं, बेटी तुम्हें पता है ना वो लोग कैसा व्यवहार करते थे। तभी सीमा कहती है, पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि इंसान एक बार गलती करता है
तो उसे दोबारा सुधरने का एक मौका देना चाहिए। अगले दिन सीमा के पिताजी अपने बॉस से बात करते हैं। बॉस मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यह खबर सुनाने के लिए वह मीरा के घर जाते हैं और सारी बात बताते हैं। मीरा के पिताजी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सीमा के पिताजी का धन्यवाद करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। बॉस मीरा के पिताजी को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करते हैं। कुछ दिनों के बाद मीरा के पिता अमीर हो जाते हैं। मीरा भी अपना व्यवहार बदल देती है और सबके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।